अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तहसीन अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सरदार। ओ साडी दुनिया दीवानी बल्ली है, दुनिया दीवानी बल्ली है। तो गाइस हम कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप देख रहे हैं सैंपल वीडियो में। तो गाइस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलें गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस सबसे पहले आपने अपना काइन मास्टर ओपन कर लेना है। अगर आपके पास ये वाला काइन मास्टर नहीं है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपने भी वहीं से जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस आपने काइन मास्टर को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने 9.16 वाली रेशो को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपने यहाँ पे इसको बैक करना है। बैक करने के बाद आपने यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे एडिटिंग में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे सेकंड वाले फिल स्क्रीन इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ पे डन कर देना है। आपने इसको डन करने के बाद अब आपने यहाँ पे मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद अब आपने यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाना है। तो गाइस मैंने यहाँ पे कुछ मटेरियल डाउनलोड कर रखा है और इस तमाम मटेरियल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपने वहीं से जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो आपने गाइस ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है और इसको उतना बढ़ाना है जितना आपने अपना स्टेटस बनाना है या अपनी वीडियो बनानी है। तो मैं इसको यहाँ पे इतना बढ़ा देता हूँ। इसको बढ़ाने के बाद अब हम इसको यहाँ पे डन कर देंगे। तो गाइस इसको डन करने के बाद अब आपने यहाँ पे लेयर में चले जाना है। फिर आपने यहाँ पे मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद अब आपने उसी डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाना है। तो वहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे गाइस ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, ये वाला टेम्पलेट। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको इधर यहाँ पे सेलेक्ट कर एडजस्ट कर देना है। तो गाइस मैं इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ। तो इसको यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद अब आपने इसकी लेंथ भी वीडियो के एंड तक बढ़ा देनी है। तो यहाँ तक बढ़ाने के बाद आपने अब यहाँ पे दोबारा लेयर में आना है। फिर आपने यहाँ पे मीडिया में चले जाना है। आपने दोबारा उसी डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाना है। गाइस यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट ये भी सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इसका साइज थोड़ा बढ़ा देना है, ये इस तरह से। साइज बढ़ाने के बाद आपने इधर आ जाना है ब्लेंडिंग में। ब्लेंडिंग में आने के बाद यहाँ पे आपने इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद गाइस आपने इसका भी यहाँ पे थोड़ा साइज बढ़ा देना है इस तरह से जूम करके। तो गाइस इसको यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ पे लेयर में चले जाना है। फिर आपने यहाँ पे मीडिया में आ जाना है। मीडिया में आने के बाद गाइस आपने उसी डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाना है यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे जाने के बाद अब आपने ये वाला इंस्टाग्राम वाला यहाँ पे बैकग्राउंड आपने इधर सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से आपने एडजस्ट कर देना है। ये देखेंगे गाइस इस तरह से आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है। इसको एडजस्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पे इसको भी वीडियो के एंड तक बढ़ा देना है। इसको बढ़ाने के बाद आपने यहाँ पे इसको भी यहाँ पे डन कर देना है। इसको डन करने के बाद अब आपने गाइस चले जाना है दोबारा वहाँ पे लेयर में, दोबारा उसी मीडिया में। वहाँ पे जाने के बाद अब आपने वहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपने गाइस यहाँ पे ये कुछ ये सॉन्ग कह रहा है, सॉन्ग मैंने यहाँ पे इधर आपने सॉन्ग को यहाँ पे ले आना है। इसका साइज़ आपने यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देना है। यहाँ पे बढ़ाने के बाद अब आपने इसको थोड़ा ऊपर कर देना है। ऊपर करने के बाद यहाँ पे अच्छी तरीके से एडजस्ट करने के बाद आपने चले जाना है यहाँ पे ब्लेंडिंग में। यहाँ पे आने के बाद आपने इसको भी यहाँ पे स्क्रीन कर देना है। इसको स्क्रीन करने के बाद आपने गाइस यहाँ पे इसको डन कर देना है। डन करने के बाद अब आपने यहाँ पे लेयर में आ जाना है। लेयर में आने के बाद आपने यहाँ पे मीडिया में आ जाना है। मीडिया में आने के बाद गाइस आपने यहाँ पे आने के बाद गाइस आपने यहाँ पे अपनी पिक सेलेक्ट करनी है जो आपने यहाँ पे स्टेटस में लगानी है। तो गाइस मैं यहाँ पे अपनी एक पिक यहाँ पे ये वाली पिक सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करूँगा। तो गाइस इसको पहले हम यहाँ पे एंड तक बढ़ा देंगे। यहाँ पे इसको बढ़ाने के बाद गाइस अब हम यहाँ पे आ जाएंगे इधर क्रॉपिंग में। क्रॉपिंग में आने के बाद आपने यहाँ पे इधर इसको इस तरह से मैं ऊपर से थोड़ा कट कर रहा हूँ। तो
यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा कट कर रहा हूँ। इधर कट करने के बाद गाइस अब हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो ये क्रॉपिंग हो गया इसकी। तो अब दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका साइज़ थोड़ा बढ़ाएंगे इस तरह से। साइज़ बढ़ाने के बाद गाइस हम इसको अब साइज़ थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है तो इसका साइज़ हम कम करेंगे इस तरह से। तो इसका यहाँ पे साइज़ कम करने के बाद अब आपने यहाँ पे क्रॉपिंग में दोबारा आ जाना है। तो यहाँ पे इसको इनेबल करना है तो शेप में चले जाना है। शेप में जाने के बाद हमने इसको सेकंड वाली शेप देनी है। ये देने के बाद हम इसको यहाँ पे डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस मैं यहाँ पे इसको दोबारा सेलेक्ट करूँगा। इधर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको हम कर देंगे सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करने के बाद अब हम इसको यहाँ पे डन कर देंगे। तो गाइस इसको डन करने के बाद अब भी इसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे इस तरह से। ये देखेंगे ये अच्छे तरीके से एडजस्ट हो गया है। तो अब हम इसको यहाँ पे डन कर देंगे। डन करने के बाद अब आपने यहाँ पे लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद हमने यहाँ पे मीडिया में चले जाना है। गाइस मीडिया में चले जाने के बाद अब आपने यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम वाली आईडी का यहाँ पे अपने किसी दोस्त के मोबाइल से या अपने मोबाइल से किसी से भी यहाँ पे जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इसको एंड तक बढ़ा देना है। एंड तक बढ़ाने के बाद आपने यहाँ पे क्रॉपिंग में आ जाना है। क्रॉपिंग में आने के बाद आपने यहाँ पे इसको कट कर देना है इस तरह से। कट करने के बाद आपने ऊपर से भी इसको यहाँ पे कट कर देना है। ये देखेंगे यहाँ पे इसको कट करने के बाद हम अब यहाँ पे इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद दोबारा हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम ले आएंगे इधर इस जगह पे। ये इस जगह पे गाइस हम इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। एडजस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्रॉपिंग में आ जाएंगे। इसको इनेबल कर देंगे तो इसको भी यहाँ पे ये वाली शेप दे देंगे। ये वाली शेप देने के बाद अब हम यहाँ पे इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा कि हमने अपना स्टेटस, ये हमारा स्टेटस कैसे बना है। तो गाइस ये देखें तो गाइस हमारा स्टेटस बन गया है। लेकिन अब हम यहाँ पे इसके ऊपर कलरफुल कोई टेम्पलेट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे दोबारा लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद गाइस अब हम उसी डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएंगे। वहाँ पे ये वाला टेम्पलेट ये देखेंगे इस। तो अब हम इसको यहाँ पे फुल टू स्क्रीन कर देंगे। बैक करेंगे। बैक करने के बाद ब्लेंडिंग में आ जाएंगे। ब्लेंडिंग में आने के बाद इसको भी हम यहाँ पे स्क्रीन कर देंगे। तो गाइस ये देखें। तो अब हम इसको यहाँ पे डन करने के बाद हम अब प्ले करके देखेंगे कि हमारा स्टेटस कैसे लग रहा है। तो गाइस इस तरह से आपने अपना स्टेटस बना लेना है। इसको बनाने के बाद आपने यहाँ पे ऊपर सिंपली शेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसकी रेजोल्यूशन बिल्कुल ही रखनी है इस तरह से। तो अब आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें गाइस हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी है। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।